हेलो ट्रेडर्स। तो आज 18th में मार्केट ने एक कॉम्प्लेक्स प्राइस टाइम स्ट्रक्चर को क्रिएट किए। तो मार्केट में आज ओपन हुआ वीकनेस के साथ, लो को टेस्ट किया मार्केट ने, ब्रेक बिलो द अर्लियर सपोर्ट ग्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ने एक अटेम्प्ट लिए लो को तोड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल गया। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये ऑलमोस्ट एक नेक टू नेक क्लोजिंग हुआ प्रीवियस डे के क्लोजिंग की तुलना में। प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ पे था? इट वाज एट हियर 23,600 643, और आज क्लोज हुआ 649 पे। तो अभी क्या करना है हमें? डाउन साइड अगर हम लोग बात करें कि लोअर लेवल जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, क्या वो कैंसिल हुआ? नहीं हुआ है। क्योंकि प्राइस अभी भी टाइम वॉल्यूम रेंज और फॉलो थ्रू के साथ यहाँ पर जो है वो कंप्लीट नहीं किए। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर क्या अभी देखना है, कौन से लेवल को ऑब्जर्व करना है, इस पे हम लोग बात करेंगे। बियरिश पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए मार्केट को एक ब्रेक चाहिए 23,317 के नीचे। ओके, 23,317 कौन सा लेवल है? आज के दिन का लो। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है 23,840, 23,840 ऑलमोस्ट, मतलब कल के दिन के हाई के ऊपर, कल नहीं, फ्राइडे के दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर व्हाट इज द नेचुरल रिट्रेस वार्निंग? 64% रिकवरी हुआ मार्केट में। द नेचुरल रेजिस्टेंस यूज्ड इन द अर्लियर स्ट्रक्चर वाज 23,839। फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस टू द 18th May low near 23,317, that fall measured roughly 522 points. From the low, the market recovered around 333 points into the close. This means the recovery retraced nearly 64% of the decline from the resistance point. A recovery near or above the 61.8% zone is important because it shows the buyer responded strongly from a lower level. A weak bounce usually retraces less. A deeper bounce means the market is either subdividing or preparing for a larger counter move. तो आज के जो मार्केट मूवमेंट है वो इसी के आसपास बनना स्टार्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। इंटरप्रिटेशन वन, कॉम्प्लेक्स डाउनवर्ड सबडिविजन। द मेन कैंपेन रिमेन डाउन ट्रेंड, but the move is divided into smaller internal swing. In this case, the market may consolidate for one or two sessions before attempting another downside leg. तो पिछले हफ्ते हमने जो बात किए थे कि मार्केट जो है 22,500 के आसपास जाना चाहिए, वो एक और डिले मूवमेंट आ रहा है, बट वो जो टारगेट है वो हमारा अभी भी बरकरार है। Interpretation 2, false breakdown. The low volume break may have been a liquidity grab. In this case, price may attempt to rally back towards 23,839, 24,000, or even 24,327 before the larger trend decides again. तो यहाँ से अगर मार्केट 24,327 तक भी चला जाए तो भी हमें यहाँ पर घबराने की बात नहीं लगती। हम लोग मार्केट में जो ट्रेड सेटअप को यूज कर रहे हैं उसी पे हम लोग फोकस्ड रहेंगे। एट प्रेजेंट द स्ट्रक्चर स्लाइटली फेवर्स द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन बिकॉज मेजर रेजिस्टेंस गेट्स रिमेन इंटैक्ट, बट द सेकंड इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी इग्नोर बिकॉज वॉल्यूम एंड कैंडल बिहेवियर नॉट सपोर्ट अ क्लीन ब्रेकडाउन। ज्ञान के गेट स्ट्रक्चर मार्केट जो है वो सेवरल इंपॉर्टेंट गेट्स को ब्रेक कर चुके हैं। द ब्रोकन गेट्स आर 23,796 से लेकर 24,177 फ्रॉम द डाउन साइड टू अप साइड। तो यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट को क्लियर कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में हमने गैन डेट के बारे में बात किए थे, वो डेट आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, अभी इमीडिएट मार्केट रेंज जो है वो 23,317 से लेकर 23,840, ठीक है, ऑलमोस्ट। एज लॉन्ग एज प्राइस रिमेन्स इनसाइड द बैंड द स्ट्रक्चर इज मिक्स्ड।
A break below 23,317 confirm the seller have regained control. A move above 23,839 confirms that the false break risk has increased. तो यहाँ पर गैन रूल अप्लाई होते हैं. अब की रेजिस्टेंस लेवल ये फर्स्ट कंफर्मेशन गेट बनेगा जो फ्राइडे के हाई है. उसके बाद 24,327 मेजर स्ट्रक्चरल रीअसेसमेंट गेट. अब यहाँ से मार्केट अगर जाते हैं तो सुप्रीम रिवर्सल गेट 24,577. Until these gates are crossed, the larger campaign still remain under the pressure. Okay, so the correct GAN interpretation is not bullish reversal confirmed. तो मतलब कि अभी के जो GAN के जो कंफर्मेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, ये कोई भी बुलिश रिवर्सल को कंफर्म नहीं करता. करंट रीडिंग अगर हम लोग देखें तो डाउन ट्रेंड पॉज्ड बट नॉट इनवैलिडेटेड. तो प्राइस टाइम कैंपेन रीडिंग अगर हम लोग देखें तो दिस इज वेयर वी आर करंटली इन. तो लोअर एंड यहाँ पर रिमेन्स है. 19,723 remains the important larger GAN projection if the campaign continues over the coming weeks. However, after 18th May, the immediate path should not treat it as direct. The market may require a pause, internal retrace, or the counter move before any larger target zone becomes active. तो यहाँ पर आज की जो स्विंग मैनेजमेंट है वो आपको देखना है. इक्वल स्विंग बनता है 22,892 पे 1.272, 22,634 पे, 22,500 पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्सटेंशन, 22,307 पे गोल्डन रेशियो एक्सटेंशन, 21,839 पे डबल एक्सटेंशन. तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्फ्लुएंस जोन रिमेन 22,500 से लेकर 22,634. दिस जोन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ओवरलैप्स विद द मार्च गेट एरिया अराउंड 22,512. ठीक है. Therefore, if Nifty breaks below 23,317 with confirmation, तो 22,500, 22,634 बैंड बिकम द नेक्स्ट मेजर डाउनसाइड रेफरेंस. तो ये एक्टिवली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा, क्योंकि कल भी हमने दिखाया था आपको कि अभी भी मेजर गैन एंगल के नीचे मार्केट है यहाँ पे. ठीक है. दिस इज द मार्केट इज बिलो द मेजर गैन एंगल. तो मेजर गैन एंगल के नीचे जब तक है वी कैन ऑब्जर्व द सिमिलर. Okay. So GAN rule teaches the price level alone is not a reason to act. A market should not be bought simply because it has fallen, and it should not sold simply because it looks high. So current market gates, this is what we expected over here. So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one. Bye.